ट्वेल्थ के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। अब हो गया आपकी बल्लभ बल्लभ। हाँ जी बिल्कुल, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था साथियों, वो घड़ी आपकी आ चुकी है, क्योंकि जिस घड़ी को आपको यहाँ पर 12 फरवरी के दिन पेपर देना, वो एकदम जस्ट आ चुकी है, बहुत ही नजदीक। क्लियर है। तो जिस विद्यार्थी को अभी भी टाइम है, अभी भी 70 में 70 ठोकना है या 65-60 नंबर ठोकना है, पूरा जो बता रहा हूँ वो आप याद कर कर चले जाना। गारंटी मेरी नहीं आए तो आप देखिएगा, है ना, पूरा आएगा। भरोसा रखिए, जिस प्रकार हिंदी में करवाया था, इंग्लिश में करवाए थे, वहीं आए थे, इसी प्रकार ये भी आने वाला। तो जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने यहाँ पर थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, पूरा आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। तो देखिएगा, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, परम शून्य ताप पर जर्मेनियम का टुकड़ा व्यवहार करेगा तो विद्युत रोधी चालक की तरह, है ना। ओमी प्रतिरोध है तो तांबे का तार। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक होता है तो किसका होता है? चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। कौन? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो जे थॉमसन ने की थी। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है। बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण द्वारा, है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए, पूरे आपके सामने है, कोई आपको यहाँ पर गलत जानकारी नहीं देंगे। जितना हो सके कि हम मदद कराएंगे, बाकी आपके हाथों में है ना, कि आप कितने अच्छे अंक हैच सकते हो, कितने अंक आप ला सकते हो ना। ये इंग्लिश मीडियम वाले के हैं, बड़े तरीके से यहाँ से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान भी देखेंगे। ध्रुव आगनु है तो एक सदिश राशि, ना कि कोई अदिश राशि भैया, है नहीं, गलती नहीं करना। चालक की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बामर आ जाएगा। अल्पकण नाभिक है तो एक हीलियम नाभिक संलयन आ जाएगा। दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को क्या कहते हैं? तो अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। और यहाँ पर देखोगे फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि आपको यहाँ पर मैंने पूरा प्रोवाइड करा दिया। यहाँ पर हम देखेंगे तो आपकी सही जोड़ी भी आ जाएगी। तीसरे नंबर में क्या है? पहली, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आपका क्या कहलाएगा? एक बटे आपका 4πr, और यहाँ पर इंटू Q2 और बटे में r²। गोली चालक की धारिता आपकी 4πr आ जाएगा। चल कुंडली धारा मापी की बात करूँ तो धारा का चुंबकीय प्रभाव। बायो सेवर्ट का नियम आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा धारावाहिक के कारण मैंने पूरा आपको लिख दिया सूत्र, है ना। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम वाले भी अच्छे से कवर कर लेंगे। अब चलते हैं एक वाक्य की तरफ। और एक वाक्य की बात करूँ तो पदार्थ के कार्यफल का मान किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, है ना। यहाँ पर ये मान लिख दें। धारिता का विमेय सूत्र आपका लिखा हुआ है। क्लियर है। आप यहाँ पर चौथा कर लेना। पांचवा में मैंने लिख दिया आपका सूत्र, R बराबर पर R/1/3, है ना। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे, वो उनके लिए भी मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा। पूरा यहाँ पर सोल्यूशन की बात हुई थी तो पूरा सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस आपके हाथ में है, जितना आप अच्छे से हचक सकोगे अंक, उतना आप अंक अच्छे से ला सकोगे, है ना। मतलब हचकने के अंक का मतलब ये है कि जितना आप पढ़ सको, जितना आप रट डालोगे ना, एक दिन मात्र आपका शेष नहीं बचा पूरा, जिसमें आपको याद करना है तो हो सकेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साल भर कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ना। तो बस उसी में से है भैया। आसक्ति आ जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु की आयतन ऊर्जा माइनस आपका यहाँ पर 13.6 EV होती है। ये मतलब पूरे आपके गलत है, सत्यासत्य। और यहाँ पर स्थिर विद्युत में ग्रॉस प्रमेय को लिखिए। क्लियर है। तो अब यहाँ पर आप समझ सकते हो, तो समझदार हो कि सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा इतनी जल्दी। तो आप बढ़िया से क्या करो, इनके स्क्रीनशॉट ले लो और आपके सर ने बताया वहाँ से आप याद कर लेना, सभी अपने अपने स्तर से, है ना। मैं आपको बताऊंगा तो रोंग कर दो। कैसा? मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊं, किसी बच्चे को ये याद, तो उसका टाइम वेस्ट होगा ना, तो इसलिए आप आपके स्तर से इसे एडजस्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे, क्या है? चुंबक क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके गुण लिखिए। संट क्या है, संट का सिद्धांत समझाइए। लेंस के नियम लिखिए। किसी माध्यम का अपवर्तनांक किन किन कारणों पर निर्भर करता है? निरोधी विभव, यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तो क्या होगा, है ना।
पूरा सोल्यूशन आप मैं प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ से 12वें के बाद आपका यहाँ पर देखोगे तो ये आपका 13वां, यहाँ पर प्रतिरोध तापमापी है ना, और ये प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में महत्वपूर्ण अंतर आपको लिखने। सिद्ध कीजिए कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी 1/2 वक्रता त्रिज्या है ना। क्लियर है। यहाँ से हम जैसे ही पेज पलटेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इसका वो आ जाएगा। क्लियर है। मेहनत कीजिएगा बेटा, जितनी अच्छे से आप मेहनत करोगे उतने अच्छे अंक आपके आएंगे। फिर बोल रहा हूँ है ना, बताना हमारे हाथ में, बाकी आपके हाथ में जितना हो सके। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई यहाँ पर आपको बहकाया नहीं जाएगा। क्लियर है। जितना हो सके हम आपको बताने की फुल कोशिश करेंगे। 18वां, ये इंग्लिश मीडियम वालों का भी साथ में है ना, ऐसा नहीं कि हिंदी वालों के हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए है ना। सेम आपको बहुत मदद देगा। दृष्टिकरण, और ये आपका किसी कोली चालक की धारिता के लिए सूत्र का उत्पन्न कीजिए है ना। पूरा सोल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, मेहनत कीजिएगा। तो इसी प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो भौतिक शास्त्र का सेट सी था वो प्रोवाइड करा दिया, तो अच्छे से मेहनत करना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। तो ये था सेट सी, ABCD कर लीजिए और पेपर में धूम मचा दीजिएगा। इसी प्रकार जो ऑल सब्जेक्ट है ना, बचे हुए जो सब्जेक्ट आपके साथ है ना, उसके भी मैं पूरा आपके प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो वीडियो से जुड़िएगा, जिससे चैनल से जुड़िएगा, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी है ना। जिस प्रकार आपको हिंदी में और इंग्लिश में मैंने मदद करी थी, आपने नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, और देख लिया हो तो पता होगा कि आया हुआ था सर है ना। और यदि आपने नहीं देखा तो अब से आप रेगुलर इस वीडियो को देखिए, जिससे